राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। अधिक मास में एकादशी की कथा। अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा आती है। इसका नाम है पद्मिनी एकादशी। पुरुषोत्तम मास में एकादशी की कथा पुरुषोत्तम मास के लिए ये विशेष कथा है। आप सभी सुने। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया था। यह सब पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें, कांसे के बासन में भोजन, मांस, मसूर, चना और कोंदो, शहद, पराया अन्न, ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल कुसा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृतके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मेरे सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतिके, भगवान के पूजन से योग्य मुझे करो। तुझको मैं नमस्कार करता हूँ। सब औषधियों से पैदा हुए गो के ऊद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आमले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्र को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक माह से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत, कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और भगवान शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोलें। रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा नहीं करें। वैष्णु को संग लेकर ठाकुर जी के मंदिर के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिनोरे से और चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए।
विशेष करके नारंगी से पूजा करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यह मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहता हूँ, सुनो। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवताओं जिस रावण ने जीत लिया उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवताओं, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मनी नम्रता से पतिव्रता अनुसूया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करे। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य का मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर के पतिव्रता अनुसूया प्रसन्न होकर बोली, हे सुश्रू, यह मलमास 12 महीनों में से अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की दोनों एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसूया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उससे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले, हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली, मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए भगवान। बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा ही कोई दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध करने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजा वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर वह बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गए। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गए। अब रानी पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था।
इसी दशकंद गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे और एकादशी का व्रत करेंगे वह सब मनोकामनाएं पूरी करके पुण्य के भागी होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएंगे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस दिन फलाहार कासरे का सागर लिया जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे